लगता है कि पाकिस्तान अब सिर्फ जासूसों के भरोसे रह गया है, तभी तो देश के अलग अलग हिस्सों में रोज जासूस पकड़े जा रहे हैं। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को तो लेकर रोज अब नए खुलासे हो रहे हैं। बड़ा पर्दाफाश अब तक हो चुका है और खुफिया एजेंसियों ने दावा यह भी किया है कि पाकिस्तान की यात्रा के दौरान ज्योति मल्होत्रा को वीडियोज बनाने की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। वीडियो कैसे बनाना है, उसमें क्या दिखाना है, क्या कुछ वीडियो को लेकर पूरी ये जो प्लानिंग थी वो ट्रेनिंग के तौर पर ज्योति को मिली थी। ये भी ज्योति को बताया गया था। सब कुछ ज्योति ने देश के अलग अलग हिस्सों में कई संवेदनशील इलाकों में वीडियोस भी बनाए। ज्योति 4 महीने में 30 से ज्यादा शहर गई और हर जगह उसने वीडियोस बनाए। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर ज्योति मल्होत्रा ने ये सारे वीडियोस बनाए। खास बात तो यह है कि पाकिस्तान में ज्योति का ट्रैवल प्लान बना। आरोप यह भी है कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी उच्चायोग के एक अफसर दानिश अली के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क में आई। हालांकि अब कानून के गिरफ्त में है और रोजाना बड़े खुलासे हो रहे हैं, लेकिन आखिर ज्योति जिस तरह से ये इंफॉर्मेशन वीडियोस के जरिए पाकिस्तान को दे रही थी, कितना बड़ा मकसद इसके पीछे रहा, कब से दे रही थी, बहुत से सवाल जिनके जवाब आने बाकी हैं। और देखिए, जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर बड़ा एक्शन ले लिया गया है। ज्योति के सोशल मीडिया अकाउंट बैन कर दिए गए हैं। इसके अलावा जासूसी नेटवर्क को खंगालने के लिए जांच एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। एनआईए ने भी ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ की। ज्योति के अलावा जांच एजेंसियों ने देश में कुछ और जगहों पर छापे मारे और संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया। ज्योति मल्होत्रा के पहलगाम हमले के कनेक्शन की भी जांच यहां पर कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम आतंकी हमला हुआ उससे पहले भी ज्योति कई शहरों में गई। क्या वो एक रेकी के जरिए गई? इस हमले से कोई आतंकी कनेक्शन तो नहीं? सवाल और भी हैं। और देखिए, सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से एनआईए और दूसरी जांच एजेंसियां ज्योति मल्होत्रा से अब पूछताछ की तैयारी में जुट गई है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर ज्योति मल्होत्रा ने किस तरह की जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई थी। ज्योति का घर हरियाणा के हिसार में मौजूद न्यू अग्रसेन कॉलोनी में है और ग्रेजुएशन तक की उसने पढ़ाई की है। और उनके पिता बढ़ई का काम करते हैं। कमाई कुछ खास नहीं होती, इसलिए घर का खर्च चाचा की पेंशन से चलता था। ज्योति की सारी पढ़ाई हिसार में हुई। ग्रेजुएशन के बाद वो दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम चली गई थी, जहां वो एक प्राइवेट कंपनी में 20,000 रुपए की नौकरी करती थी। लेकिन 2020 में कोरोना महामारी के दौरान उनकी नौकरी चली गई थी। बाद में वो हिसार लौट गई थी। बेरोजगार होने पर उन्होंने सोशल मीडिया के लिए वीडियो बनाना शुरू किया। बाद में उन्होंने ट्रैवल विद जो के नाम से यूट्यूब पर अकाउंट बनाया, जिस पर वो घूमने फिरने वाले वीडियो डालने लगी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को दिए बयान में ज्योति ने बताया कि वो पाकिस्तान जाना चाहती थी और इसके लिए वो वीजा लेने दिल्ली में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास गई थी। सूत्रों ने दावा किया कि वहां उनकी मुलाकात पाकिस्तानी अधिकारी दानिश से हुई थी। ये वही दानिश है जिसे भारत सरकार ने 13 मई को देश छोड़ने का आदेश दिया था। सूत्र बताते हैं कि पहली ही मुलाकात में ज्योति ने दानिश का नंबर ले लिया था। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक वहां से लौटकर ज्योति वीजा के बहाने फोन पर दानिश से लगातार बात करने लगी थी। पुलिस के मुताबिक ज्योति पहली बार 2023 में 10 दिन के वीजा पर पाकिस्तान गई थी। और देखिए, सूत्रों के मुताबिक उनके जाने और वहां ठहरने का जो पूरा इंतजाम होता था वो दानिश ही करवाता था। जांच एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि दानिश ने उन्हें पाकिस्तान के अली आवान नाम के शख्स से भी मिलने के लिए कहा था। अली आवान ने ही ज्योति मल्होत्रा के लिए घूमने फिरने और वहां रुकने का ये पूरा इंतजाम किया था। और देखिए, जासूसी के मामले में भारत में डिपोर्ट किए गए पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी दानिश से जुड़ी कुछ बेहद अहम जानकारियां न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद है। जानकारी के मुताबिक दानिश पाकिस्तान का वीजा दिलाने के नाम पर घूस लिया करता था, जिसे यामीन मोहम्मद अपने पास रखता था। इसी पैसे में से 20,000 रुपए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार गजाला को भी दिए गए थे। न्यूज 18 इंडिया के पास गजाला और यामीन मोहम्मद के पासपोर्ट की एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी मौजूद है। गजाला के पासपोर्ट पर पाकिस्तान का वीजा भी साफ दिखाई दे रहा है। न्यूज 18 इंडिया के पास पाकिस्तान हाई कमीशन के दानिश का मोबाइल नंबर भी मौजूद है। इस नंबर की आखिरी 4 डिजिट यानी कि 4 डिजिट 89398939 है और यह नंबर पाकिस्तान हाई कमीशन के नाम पर रजिस्टर्ड है। बताया जा रहा है कि दानिश इस नंबर के जरिए ही ज्योति, गजाला और यामीन से व्हाट्सएप, स्नैपचैट और वॉइस कॉल के जरिए बातचीत किया करता था।
और देखिए, पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आई है कि ज्योति पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पहले जम्मू कश्मीर गई थी। पुलिस के मुताबिक वो जनवरी में जम्मू कश्मीर गई थी और उसके बाद वो मार्च में पाकिस्तान चली गई थी। सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुट गई है कि कहीं ज्योति को आतंकी हमले के बारे में पहले से तो जानकारी नहीं थी, और इसीलिए एनआईए और दूसरी जांच एजेंसियां उनसे पूछताछ में जुट गईं। जांच में यह बात सामने आई कि ज्योति 5 जनवरी को कश्मीर गई थी। इस दौरान वो पहलगाम, गुलमर्ग, डल झील और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कुछ इलाकों में गई थी। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर उन जगहों के वीडियो भी डाले थे। ज्योति ने अपने वीडियो में पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर भी दिखाए थे। एक वीडियो में तो उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच फेंसिंग तक दिखाई थी। वहीं जांच एजेंसियों के मुताबिक कश्मीर की यात्रा के बाद ज्योति मल्होत्रा मार्च में पाकिस्तान चली गई थी। ज्योति मल्होत्रा एक नहीं बल्कि 3 बार पाकिस्तान की यात्रा पर गई थी, लेकिन कश्मीर जाने के फौरन बाद पाकिस्तान जाने की वजह से वो सुरक्षा एजेंसियों की अब नजर में आ गई है और इसी वजह से जांच एजेंसियों का शक उन पर गहरा गया था। आशंका जताई गई कि ज्योति पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले राज्यों की यात्रा करने के बाद संवेदनशील जानकारी पहुंचाने पाकिस्तान गई थी। इतना ही नहीं, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ज्योति ने पाकिस्तान या फिर आतंकियों को कोसने के बजाय सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। यहां तक कि उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के लिए भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ मारे गए पर्यटकों तक को जिम्मेदार ठहरा दिया था। इसमें गवर्नमेंट की ही नहीं बट हर उस नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो घूमने जाता है, जिसको वॉचफुल होना चाहिए। जबकि बैसरन घाटी में आतंकियों ने जिस तरीके से पर्यटकों की हत्या की थी, उससे पूरा देश उबल पड़ा था। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार गजाला ने जांच एजेंसियों के सामने कुछ अहम खुलासे किए हैं। गजाला के मुताबिक उसके पति की कोविड के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद से वो अपने रिश्तेदारों के पास लाहौर जाना चाहती थी। वो पहली बार फरवरी में और दूसरी बार मार्च में पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी। वहां उसकी मुलाकात दानिश से हुई। दानिश ने उसका मोबाइल नंबर लेकर उसे कागजों में गड़बड़ी के नाम पर दोबारा मिलने के लिए बुलाया। दानिश ने गजाला से शादी का वायदा किया और यामीन से उसके यूपीआई अकाउंट में 20,000 रुपए डलवाए। दानिश ने अपने कई खर्चों के लिए गजाला से यूपीआई पेमेंट करवाई। दरअसल दानिश ने गजाला से पंजाब में भारतीय फौज के बारे में जानकारी जुटाने को कहा था। यह भी खुलासा यहां पर हुआ। और देखिए, इन सभी के बीच न्यूज 18 इंडिया की टीम हरियाणा के हिसार में मौजूद ज्योति मल्होत्रा के घर पहुंची। इस दौरान न्यूज 18 इंडिया की टीम ने ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा से बातचीत भी की। उन्होंने बताया कि ज्योति क्या करती थी और वो कहां कहां जाती थी, इसके बारे में वो किसी को नहीं बताती थी। और उन्हें ज्योति पर लगे जासूसी के आरोपों का पता तब चला जब देर रात पुलिस के अधिकारी उनके घर पहुंचे। उनके साथ ज्योति भी थी। इसके बाद ज्योति ने अपने कुछ कपड़े लिए और फिर पुलिस वाले उन्हें लेकर वहां से चले गए। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान उनके पिता हरीश मल्होत्रा ने बताया कि ज्योति परिवार के लोगों को अपने काम के बारे में कुछ नहीं बताती थी। वो सिर्फ दिल्ली जाने की बात कहकर घर से निकलती थी। दिल्ली का नाम बता के जाया करती थी। 2 दिन जाऊंगे, इसके बाद 4 दिन में जाऊंगे, फिर 5 दिन में जाऊंगे, आज 5 दिन रुकूंगी। मेरे को तो इतना कह के जाया करते दिल्ली जाऊंगे। न्यूज 18 से बातचीत में हरीश मल्होत्रा ने यह भी बताया कि उन्हें ज्योति के पाकिस्तान जाने की जानकारी नहीं थी। उनके मुताबिक इसका पता उन्हें तब चला जब पुलिस ने उन्हें जासूसी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। घूमने के बाद जब आई थी तब कुछ बताया कि आज मैं पाकिस्तान से आया हूँ। ना जी, इस चीज़ का क्वेश्चन नहीं, लेना देना नहीं है मेरे पास, कोई मेरा मतलब ही नहीं है उससे। हरीश मल्होत्रा के मुताबिक ज्योति की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने न तो उनसे और ना ही उनके भाई से कोई पूछताछ की। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली थी, जबकि सूत्रों ने दावा किया कि पुलिस ने घर से ज्योति के लैपटॉप और कुछ दस्तावेज जब्त किए थे। देखिए, जांच एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी दानिश ने ही ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान की सकारात्मक छवि पेश करने की जिम्मेदारी सौंपी थी और इसी वजह से ज्योति ने पाकिस्तान में मौजूद मंदिरों के वीडियोस बनाए थे। दावा किया गया कि उन वीडियोस में उन्होंने हिंदू समुदाय के लोगों को खुश दिखाने की कोशिश की थी, ताकि ऐसा लगे जैसे पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के लोग सरकार से खुश हैं, जबकि पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के लोगों की आबादी लगातार घटती जा रही है। पूरी दुनिया इस बात को अच्छी तरह जानती है कि पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के लोगों पर किस तरह जुल्म किए जाते हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी दानिश ने ज्योति को पाकिस्तान की छवि सुधारने की जिम्मेदारी सौंपी थी। दावा किया गया कि इसी वजह से ज्योति ने पाकिस्तान में मौजूद मंदिरों के कुछ वीडियो बनाए थे।
उन वीडियो में उन्होंने खास तौर पर कुछ हिंदू समुदाय के लोगों से बातचीत भी की थी। हिंदू जो लोग हैं यहाँ पर, समुदाय के लोग, वो कैसे रहते हैं यहाँ पे? क्या उनकी कंडीशन अच्छी है? गवर्नमेंट बहुत अच्छी है जी। मैं ज़िला चकवाल में सिंगल फैमिली लिविंग इन चकवाल डिस्ट्रिक्ट। जांच एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान ज्योति के बनाए वीडियो का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा था। सूत्रों ने दावा किया कि ज्योति दानिश के इशारों पर न सिर्फ भारत की जासूसी कर रही थीं, बल्कि वो भारत को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान के लिए वीडियो भी बना रही थीं। और देखिए, न्यूज 18 इंडिया के पास जासूसी के आरोप में गिरफ्तार मोहम्मद यामीन से पूछताछ की एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी मौजूद है, जिसमें यामीन ने यह माना कि वो पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी दानिश के लिए घूसखोरी का काम करता था। दानिश वीजा दिलवाने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठता था, वो यामीन के पास जमा होता था। यामीन ने इसी पैसे से 20,000 रुपए गजाला को ट्रांसफर किए थे। यामीन ने पूछताछ में यह भी कबूला कि वो पहले 2 बार पाकिस्तान के गुजरांवाला जा चुका था, इसलिए दानिश को वो पहले से ही जानता था।